अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग क्लास 7th है आज। आगे चलते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है जनाब व्हाट इज़ डमी लिस्टिंग। डमी लिस्टिंग क्या है, हम इसके बारे में आज देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। मैं आपको इसके एग्जांपल दे के बताऊँगा कि इसको किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर बेस्ट अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद कुछ टर्म्स है जैसे यूपीसी हो गया, इस तरीके से इनको देखेंगे और उसके बाद इसको कैसे परचेज़ करते हैं ये भी हम आज की क्लास में चेक करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि डमी लिस्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डमी लिस्टिंग क्या है। अगर लफ्ज़ डमी का तर्जुमा किया जाए तो डमी का मतलब होता है नकली चीज़। ठीक हो गया। यानी डमी लिस्टिंग को अगर एक आर्जी या टेम्परेरी एक लिस्टिंग कहो तो भी गलत नहीं होगा। हम अमेज़ॉन पे जब हम क्या करते हैं, हम जब प्रोडक्ट सोर्सिंग स्टेज पे होते हैं तो हम अमेज़ॉन पे एक डमी लिस्टिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि हम जो प्रोडक्ट सोर्स करने वाले हैं कहीं उसमें किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है। मसलन कुछ अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं जिसमें उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया हुआ है या कुछ प्रोडक्ट गेटेड कैटेगरी से उनकी, तो कहीं गलती से हम जो प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं वो कोई गेटेड कैटेगरी में तो नहीं आता। अमेज़ॉन फिर अलाउ नहीं करता कि हम उस प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक हो गया। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम जब सोर्सिंग स्टेज पे होते हैं तो हम डमी लिस्टिंग करते हैं, जिससे हमें क्या होता है, अमेज़ॉन पहले ही हमें बता दे कि जनाब आप जो प्रोडक्ट लाने वाले हो या सेल लाकर अमेज़ॉन पे सेल करने वाले हो तो इसमें ये इश्यूज़ है या ये सर्टिफिकेशन इसके लिए ज़रूरत है, वो हमें पहले ही पता चल जाए। ठीक हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, डमी लिस्टिंग करते हैं। नंबर 1 पहले फ़ायदा तो इसका क्या हुआ, हम अवॉइड करेंगे गेटेड कैटेगरी से बचने के लिए हम डमी लिस्टिंग करते हैं। दूसरा क्या है इसका फ़ायदा है, अगर हमने जो अमेज़ॉन जो शिपिंग प्लान को क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हमें कोई लिस्टिंग होना ज़रूरी है। अगर आप लिस्टिंग नहीं करोगे तो आप अमेज़ॉन जो FBA शिपमेंट जो प्लान है उसको क्रिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी आपको डमी लिस्टिंग ज़रूरत है और आपने वो की हो तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप अमेज़ॉन FBA शिपमेंट क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा उसका फ़ायदा भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। थर्ड थिंग क्या है, तीसरी बात क्या है, वो ये है कि कुछ हमने क्या करना पड़ता है, सप्लायर को कुछ डेटा भी हमने देना होता है जो आप अपनी तरफ से, वो कौन सा है, वो है नंबर 1 जैसे कि शिप टू अमेज़ॉन वेयर हाउस एड्रेस, ये हमने प्रोवाइड करना होता है सप्लायर को। यानी हमारा जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो अली बाबा से अगर मिसाल के तौर पर हम सोर्स कर रहे हैं तो उसको हमने ये डेटा प्रोवाइड करना होता है। लेबल पैकेजिंग हमने प्रोवाइड करने होते हैं। शिपिंग लेबल्स या बॉक्स लेबल्स भी कहा जाता है, ये भी हमने सप्लायर को देने होते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड करने होते हैं, ये हम तब प्रोवाइड कर सकते होते हैं जब हमने क्या की हो, हमने अमेज़ॉन पे लिस्टिंग पहले की हो या डमी लिस्टिंग, ताकि उसके ज़रिए ही हमें ये चीज़ें, ये एड्रेस भी मिलेगा, ये लेबल पैकेजिंग भी हमें इसका भी PDF मिलेगा, शिपिंग लेबल्स का भी हमें PDF मिल सकता है। ठीक है। उसके बगैर आप ये चीज़ें नहीं ले सकते। आपने जब लिस्टिंग नहीं की तो आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, इसलिए हमें डमी लिस्टिंग की ज़रूरत होती है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि डमी लिस्टिंग जो है वो हम क्यों करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ 2-3 टर्म मैंने यूज़ की जैसे कि लेबल पैकेजिंग और शिपिंग लेबल्स। तो लेबल पैकेजिंग जो होते हैं वो पैकेज के ऊपर क्या करते हैं, लगाते हैं, उसको लेबल पैकेजिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। शिपिंग लेबल्स, ये जो कॉटन होता है, जो केस का कॉटन, उसके ऊपर ये लगाए जाते हैं। ये किस तरह के होते हैं, मैं ज़रा आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ कि कैसे ये होते हैं। आपको मैं लेबल पैकेजिंग भी दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से होते हैं। ठीक हो गया, ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाकी चीज़ों का आप वक्त के साथ समझ जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपको पता हो ताकि ये किस तरीके से होती हैं। ठीक है। तो आपके जहन में ये जब पिक्चर बैठ जाएगी तो आपको जब कल को आप इस चीज़ों को देखोगे तो आपको आसानी से समझ आएगी। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लेबल पैकेजिंग वगैरह। ठीक है। कुछ इस तरीके के होते हैं ये। इसको हम क्या बोलते हैं, लेबल पैकेजिंग। ये इस तरह के होते हैं, जबकि शिपिंग लेबल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं मैं बताता हूँ। शिपिंग लेबल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ।
शिपिंग लेबल्स कुछ इस तरीके, जैसे देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉटन के ऊपर उन्होंने जो लगाया हुआ है लेबल, इसको शिपिंग लेबल कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके ऊपर प्रॉपर पूरा एक डिटेल होता है, जो प्रोडक्ट आपने जिस जगह बेचनी है या जिस जगह से आपने सोर्स किया, ये सारा कुछ इसके ऊपर डिटेल इसके होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये जैसे कि देखें ये इस तरीके से कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, शिपिंग लेबल्स बोलते हैं, या बॉक्स लेबल भी इनको कहा जाता है। सो आपको थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जी यूपीसी क्या है। यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसको कहा जाता है। ये क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ ले कि यूपीसी के बगैर हम लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपके पास यूपीसी होगा तो तब आप क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो डमी लिस्टिंग हो या फिर नॉर्मल लिस्टिंग हो। इन दोनों के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, यूपीसी की ज़रूरत होगी। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है जनाब, अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, ज़रा पहले स्लाइड देखते हैं, फिर इसका मैं एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा कि ये है चीज़ क्या असल में। इन चीज़ों को आपने गौर से समझना है। मैं अभी आपको सिर्फ बताऊंगा कि इसकी पॉलिसीज़ क्या है, अमेज़ॉन की गाइडलाइंस क्या है, ये जो लिस्टिंग क्रिएट करने की गाइडलाइंस क्या है, कुछ टर्म्स है वो आज हम यहाँ देखेंगे। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि लिस्ट को लिखते किस तरह है, किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है लिस्ट को। ठीक है, सो आज आप समझ ले कि ये जो टर्म्स है इनको अच्छी तरह समझ ले। आज हम स्लाइड पास करेंगे, कल मैं आपको बताऊँगा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो वहाँ बताऊँगा कि किस तरीके से आपने ये जो लिस्ट है, टाइटल है, बुलेट पॉइंट है, डिस्क्रिप्शन, ये किस तरीके से लिखने कैसे हैं, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक हो गया। सो Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग इज द प्रोडक्ट पेज फॉर ईच ऑफ द आइटम्स यू सेल ऑन Amazon। ठीक हो गया। इट इज मेड अप ऑफ द इंफॉर्मेशन यू एंटर व्हेन यू लिस्ट योर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। अ प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कंसिस्ट ऑफ किस पर होता है, नंबर 1 टाइटल पर, नंबर 2 बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, उसके बाद प्राइस, वेरिएशन, शिपिंग मेथड, रिव्यूज़। इन सब को मिला के ई कॉमर्स की दुनिया में इनको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है। सही हो गया। इनको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है, जिसमें टाइटल हो, बुलेट पॉइंट्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, इमेजेस हो, प्राइस हो, वेरिएशन हो, शिपिंग मेथड हो, रिव्यूज़, इन सब को मिला के प्रोडक्ट लिस्टिंग कहा जाता है अमेज़ॉन की दुनिया में, या अमेज़ॉन या फिर ई कॉमर्स की दुनिया में आप कह सकते हो। ठीक हो गया। सो आपको इस चीज़ की अब समझ आ गई है कि लिस्टिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जी लिस्टिंग असल में किस तरीके की आपको नज़र आती है, वो मैं आपको अमेज़ॉन पे लेके ज़रा दिखाता हूँ कि किस तरीके से अमेज़ॉन पे लिस्टिंग होती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट मैंने ओपन करके छोड़ा है ऑलरेडी, ताकि मुझे कम से कम टाइम में मैं आपको बता सकूं। अभी क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी क्लासेस ली तो आपको इतना समझ आ गई होगी किस तरीके से प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसको ओपन करते हैं। क्योंकि हमारी आज ये 7th क्लास है, तो आप लोगों ने अगर शुरू से देखा है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट को यहाँ पर कीवर्ड सर्च करना है, उसके बाद ओपन करना है। तो मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा जल्दी में मैंने इसको क्या कि ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अब ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है स्कूप सेट, आइसक्रीम स्कूप सेट, 3 पीसेस आइसक्रीम स्कूप, ट्रिगर इंक्लूड लार्ज, मीडियम, स्मॉल साइज कुकी स्कूप, पॉलिशिंग स्टेनलेस स्टील। अच्छा जी, मेलन स्कूपर, इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल। समझ आ गई है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख सकते, ये जो कुछ स्टार्स है, ये जो कुछ रेटिंग है, इनको क्या कहा जाता है, इनको रेटिंग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, रेटिंग। ये कौन देता है, ये बायर्स देते हैं। जो लोग ये चीज़ खरीद के जाते हैं वो इसके ऊपर कुछ अपने कमेंट्स करते हैं, कुछ स्टार्स देते हैं, इनको रेटिंग देते हैं, जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो बंदा जो सेलर है ये किस तरीके की प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक हो गया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन सब को मिला के हम रिव्यूज़ बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये प्राइस दिखाया गया है, ये प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये प्राइस है, ये लिस्टिंग में इस तरीके से नज़र आएगी आपको।
यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएशन दिखाया इन्होंने, साइज़ की वेरिएशन इसके हमें बताया है, ये स्मॉल स्कोप है, ये मीडियम स्कोप है, इस तरीके से हमें इसके भी वेरिएशन हमें बताया है इसने। ठीक हो गया। सो उसके बाद जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ये जो इन्होंने पॉइंट्स में चीज़ें लिखी, इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स। इसको क्या बोलते हैं? बुलेट पॉइंट्स। इनको बुलेट पॉइंट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं किस में? अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग में इनको क्या कहा जाता है? बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक हो गया। सो उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, इनको इमेजेस कहते हैं। ये उस प्रोडक्ट की इमेज है जो उन्होंने लिस्ट किया हुआ है अमेज़ॉन पे। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने पिक्चर्स यहाँ पर लगाई है इसकी। आप बाकी भी देख सकते हैं, ये इन्फोग्राफिक बनाया है, साथ साथ इन्होंने इसके डिज़ाइन में उसके लाइफस्टाइल के साथ इन्होंने बनाया कि किस तरीके से ये जो है यूज़ की जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो है जनाब, उन्होंने बताया है इसकी डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर जैसे हम नज़र आ रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने लिखा है इसको बोलते हैं A+ कंटेंट। ये अगर प्रोडक्ट आपका जो रजिस्टर्ड हो, आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो, तो फिर आप A+ कंटेंट में इस तरीके से इमेजेस लगा के भी लगा सकते हैं लिस्टिंग। अपनी जो डिस्क्रिप्शन है आप इसमें इस तरीके से इमेजेस भी साथ लगाकर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं, ये किस तरह का होता है, वो हम आगे बात करेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना समझ ले कि डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है, इस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से बड़ी खूबसूरती से उसके बारे में डिटेल्स लिखा, मुख्तलिफ कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। यहाँ पर जो हाई सर्च वॉल्यूम उनका होता है, तो उस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन इस तरह लिखी जाती है। ठीक हो गया। आज मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ चीज़ होती क्या है, ये चीज़ को आप समझ ले, क्योंकि आगे जब मैं लफ्ज़ बोलूँगा डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स या मैं टाइटल, तो आपको फिर बार बार ये चीज़ रिपीट ना करना पड़े जी ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, आपको आज इतना पता होना चाहिए बुलेट पॉइंट हम किसे बोलते हैं, टाइटल हम किसे बोलते हैं, जो रिव्यूज़ है वो क्या होते हैं, अच्छा जी इमेजेस कहाँ पर होते हैं और किस तरीके के इन्फोग्राफिक इमेजेस कैसे होते हैं, ये इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। सो आपने देख लिया डिस्क्रिप्शन भी। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि आगे हम क्या करें देखेंगे। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइंस। अब देखें हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा जी प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है। उसमें ओवरऑल मैंने आपको एक विजिट कराया जी कि एक एग्जांपल देके बताया जी ये टाइटल है, ये बुलेट पॉइंट है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये इमेजेस है, ये प्राइस इस तरीके से होता है, वेरिएशन ऐसा होगा, ये रिव्यूज़ इस तरीके से होंगे। अच्छा जी शिपिंग मेथड FBA है, FBM है या FBA है, ये भी मैंने बताया। FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। FBM हो तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं पता वो क्लास देख ले ताकि आपको वो समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये कहता है जी प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइंस होती है, यानी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट हमारे जो है इसका जो टाइटल, ये जो टॉप पे होता है इसको टाइटल कहा जाता है। और ये कहता है ये लिखने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, मतलब ये जो प्रोडक्ट टाइटल है इसके लिखने की कुछ गाइडलाइंस हैं। तो हम देखते हैं वो कौन सी गाइडलाइंस है, वो कौन से तरीक़ार है जिससे एक अच्छा प्रोडक्ट टाइटल लिखा जाता है। नंबर 1 वो क्या बता रहा है, वो कहता है जो इसकी लेंथ है वो मैक्सिमम कितनी है, 200 कैरेक्टर की इसकी लिमिट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल लिख भी नहीं सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कह रहा क्या है, कह रहा है कि आप 120 से 150 तक अगर आप कैरेक्टर में ये टाइटल लिखो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ये ज़्यादा रिकमेंडेड है कह रहा है। ठीक हो गया। तो नंबर 1 क्या है, हमने 200 तक कैरेक्टर में ये टाइटल हम लिख सकते हैं, नंबर 1। सो उसके बाद कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, यानी हर अल्फाज का जो पहला लफ्ज़ होगा वो क्या करना है, वो कैपिटलाइज लिखना है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ कुकी है तो कुकी का पहले C कैपिटल है, स्कूप है S कैपिटल है, सेट है S कैपिटल है, आइस है तो I कैपिटल है, क्रीम है तो C कैपिटल। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया है, इनको हर जो वर्ड का जो पहला लफ्ज़ है वो क्या है, वो कैपिटल है। ठीक हो गया। डू नॉट यूज़ ऑल कैपिटल्स, यानी सबको कैपिटल यूज़ नहीं करो, मतलब वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जी इन सबको कैपिटल नहीं करना है, जिसको फर्स्ट लफ्ज़ है उसी को कैपिटल करना है, पूरे का पूरे को कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी कंजंक्शंस एंड आर फॉर एंड आर्टिकल्स दे एन
शुडंट बी कैपिटलाइज, यानी इनको भी कैपिटलाइज नहीं करना है, जैसे कि एंड आया, आर आया, फॉर या एंड आर्टिकल जैसे दी ए एन वगैरह आ गया, तो इनको हमने कैपिटल नहीं करना है, इनको ये जैसे है वैसे लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है यूज न्यूमरल्स 2 इंस्टेड ऑफ 2, स्पेल आउट मेजरमेंट्स लाइक 6 इंचेस नॉट 6 इंचेस। मतलब कहता है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से 2 लिखने के बजाय आप इस तरह नंबर में 2 लिखें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 3 पीसीस, तो ये 3 पीसीस इस तरीके से ठीक है, नंबर में लिखना है, बजाय कि आप वर्ड में 3 लिखो, इसको इस तरह 3 पीसीस इस तरीके से लिखना है जैसे। ठीक हो गया। दूसरा कहता है कि जी मेजरमेंट में जैसे ये 6 इंचेस है तो इस तरह लिखना है, बल्कि ये यूनिट नहीं लिखनी है, ये यूनिट इस तरीके जैसे इन्होंने ऊपर डॉट डॉट डाले ना, ये नहीं यूनिट नहीं लिखनी है, बल्कि इसको 6 इंचेस इस तरीके से आपने लिखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं डोंट यूज सिंबल्स, ये जैसे कि लिखे हुए यहाँ पर सिंबल्स जैसे आप देख सकते हैं, ये सिंबल्स भी कहते हैं यूज़ नहीं करना है। समझ आ गई है, इनको भी क्या यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये भी यूज़ नहीं करेंगे हम। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन किस तरीके की होनी चाहिए, इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंस फॉर वेरिएशन। ये चाइल्ड एसेंस क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब मैं प्रोडक्ट सेलर सेंट्रल में जब मैं उसको लिस्ट करने लगूंगा वहाँ बताऊंगा कि किस तरीके से चाइल्ड एसेंट क्या होता है या पेरेंट एसेंट क्या होता है, तो आपको वहाँ समझ आ जाएगी। यहाँ मैं उसका नहीं बताऊंगा, आप यहाँ इतना समझ ले कि ये कह रहा है कि हर वेरिएशन का अलग अलग हम क्या करते हैं उसमें इंक्लूड करते हैं, और उसका हर एक का अलग अपना यूपीसी होगा और अलग उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक हो गया। इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंट फॉर वेरिएशन। ठीक हो गया, हम उनका कलर भी और साइज भी हर एक अलग अलग देते होते हैं। Don't include price or promotional messages such as sale or free ship, whole item, hot item or best seller etc। कहते हैं इस तरह की चीज़ों को भी आप यूज़ ना करें। तो जैसे कि ये फ्री शिप फलां फलां इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ नहीं करना है टाइटल में। तो आपको समझ आ गई होगी कि जो प्रोडक्ट टाइटल है उसकी गाइडलाइंस क्या है। आपको नहीं समझ आई तो इसको दोबारा आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बताया है। आपने इन चीज़ों को समझना है। अभी आप ये चीज़ें समझेंगे तो आगे जब मैं आपको लिस्ट जब क्रिएट करके बताऊंगा तो आपको इन चीज़ों को फिर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप फिर वहाँ लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होता है वो मैंने आपको बताया भी है पहले, लेकिन फिर देख लो, ये बुलेट पॉइंट्स होता है, ये जो पॉइंट्स में लिखा होता है। ठीक हो गया, इनको बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है। तो बुलेट पॉइंट्स में हम क्या क्या करते हैं, ये कहता है जी बुलेट पॉइंट्स में आपने Amazon अलाउ यू टू ऐड 5 बुलेट पॉइंट इन योर प्रोडक्ट लिस्टिंग विथ लिमिट ऑफ 500 कैरेक्टर ईच टू डिस्क्राइब फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आर बिलो। मतलब क्या कह रहा है, मैं आपको दोबारा आसान करके बताता हूँ। Amazon कहता है जी आप इस तरह की 5 बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं, और ये जो एक बुलेट पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक जो आपने लिखा है, इसके अंदर कितना आना चाहिए, 500 करैक्टर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी लिमिट कितनी की है, एक करैक्टर के एक जो बुलेट पॉइंट लिखोगे उसके अंदर कितनी है, उसके अंदर आप 500 करैक्टर तक लिख सकते हैं। तो इस तरीके के आप कितने लिख सकते हैं, 5 बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं, जो बुलेट पॉइंट होगा वो 500 करैक्टर का होगा। ठीक हो गया। तो अभी आपको ये भी समझ आ गई कि बुलेट पॉइंट को हमने कैसे राइट करना है। फिर उसके बाद ये हमें आगे कुछ रिकमेंडेशंस कर रहा है कि बुलेट जो फीचर है नंबर 1 में जो होगा वो कहता है कंटेंट फॉर एग्जांपल मटेरियल। यानी पहला जो आपका जो बुलेट पॉइंट होगा उसमें आप ज़रा मटेरियल जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में बताओगे, ये मटेरियल कैसा है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट है ये क्या बता रहा है, 3 साइज स्कूप्स आइसक्रीम स्कूप सेट, अच्छा स्मॉल बॉल डायमीटर इतना है। अच्छा जी उसके बाद टेलीस्कोप बता रहे हैं, मिडल बॉल इसका ये बता रहे हैं। अच्छा उसके बाद एंड लार्ज बॉल, अच्छा उसने क्या बताया, मटेरियल के बारे में बताया, ये लार्ज या स्मॉल है, उसका साइज़ ये है, डायमेंशन ये है। तो उसने क्या बताया हमें, नंबर फर्स्ट में मटेरियल के बारे में बताया। तो जैसे कि यहाँ पर उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि फर्स्ट में क्या बताना है, मटेरियल के बारे में आपने इस तरह कंटेंट राइट करना है। तो ये हमारी पहली सही हो गया। उसके बाद जो सेकंड है बुलेट फीचर वो है जी उसमें हमने क्या लिखना है, फीचर एंड बेनिफिट्स हमने राइट करनी है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये दूसरा है, इसमें उन्होंने क्या बताया है,
3 डिफरेंट साइज, अच्छा जी, मीट डिफरेंट नीड्स, यूज दिस कुकी स्कूप टू क्रिएट ब्यूटीफुली राउंडेड बाल्स ऑफ आइसक्रीम। तो उन्होंने क्या किया है इसमें, उन्होंने सेकंड में क्या बताया, उसकी बड़ी बेनिफिट्स बताया है, उसको यूज़ कैसे करना है, कैसा है ये, अच्छा जी कितना ये बेनिफिशियल है, कितना आपको बेनिफिट इससे मिल सकता है, इस तरीके की बातें की है। तो जैसे कि उन्होंने बताया था इस तरीके से ये लिखे हैं। और तीसरे में भी हमने उसी के बारे में लिखना है, अच्छाई लिखनी है, बेनिफिट्स लिखने हैं, फीचर्स के बारे में उसको बताना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, चौथे में भी हमने वही करना है, उसकी बेनिफिट्स ही राइट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, उन्होंने भी इसी तरीके से राइट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि उन्होंने उसमें यही बताया है कि जी किस तरीके से होगा, अच्छा जी उसको आसानी होगा यूज़ करने में, और इसको वॉशेबल है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। सो जो लास्ट बुलेट पॉइंट होगी फिफ्थ, उसमें क्या लिखना है आपने, केयर बतानी है, स्पेशल केयर या वारंटी के बारे में बताना है कि जी इसकी वारंटी ये होगी, मनी बैक वारंटी है, अच्छा जी इसको केयर किस तरीके से करनी है वो आपने लास्ट बुलेट पॉइंट में बतानी है। वो कैसे, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे लिखा होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्लीन इजली, अच्छा जी डिश वाशर सेफ, उसके बाद स्टील कुकी स्कूप विल नॉट इजीली रस्ट और ब्रोकन, दीज कुकीज स्कूप रिटेन इट्स ग्लेमिंग शाइन आफ्टर डिश वाशर वॉश। तो यानी आप समझ गए होंगे, उन्होंने उसके बारे में बड़ी खूबसूरती से बताया कि ये इस तरीके का चीज़ है, और इसको इस तरह धो सकते हैं, इसकी वारंटी होगी, यानी ये ख़राब नहीं होगा, तो ये एक तरह की वारंटी उन्होंने दी इसकी, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गए हो कि किस तरीके से बुलेट पॉइंट को राइट किया जाता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से हमने लिखना है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। अभी आप ये समझ ले कि बुलेट पॉइंट्स है क्या, बस इतना समझ ले, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ भी उन्होंने दिया है वो, तो ये भी आप देख सकते हैं। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट में। सो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिस्क्रिप्शन। हमने क्या क्या देख लिया, हमने टाइटल देख लिया, बुलेट पॉइंट्स देखा, अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हमने राइट करनी है। तो Amazon allows us to write the detailed description about your product in which you can utilize space of 2000 करेक्टर तक आप लिख सकते हैं, यानी 2000 करेक्टर पर मुश्तमिल आप एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। by adding all the information related to your product as well as high search volume keywords to get index। ये कुछ कीवर्ड्स को भी हम टारगेट करते हैं जब बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ताकि हम उनको यहाँ पर पुट करें। जब हम हमारी जो कल कोई अगर सर्च करे इस प्रोडक्ट को, तो हमने जब जो कीवर्ड यहाँ पुट किया है, अगर उन कीवर्ड से कोई भी सर्च करे तो हम आसानी से क्या है सर्च इंजन में हम आ सकें, ठीक हो गया। तो वो अब किस तरीके से हमने उनको टारगेट करना है वो हमारी नेक्स्ट क्लास है, लेकिन आज इतना समझ ले कि ये चीज़ है क्या डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। सो आगे लिखता है Amazon requires HTML text for description writing like a line break, text bold, bullet points etc. We recommend you to use the link below to write your description. This is अच्छा, ये वही बात बता रहे हैं, ये बता रहे HTML टैग्स यूज़ होंगे, वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कहता है HTML लैंग्वेज में भी आपने कन्वर्ट करना है डिस्क्रिप्शन को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन के उन्होंने किस तरीके से कीवर्ड्स को इसमें टारगेट किया हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा है। अभी मैं इसको 1 बाय 1 पढ़ूंगा तो ये बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपने क्या करना होता है, इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़नी है, ताकि आपको पता चल जाए कि इन्होंने किस तरह की वर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको डिफ़ाइन किया है और लिखा भी है, ठीक है। सो आपको ये भी समझ आ गई कि डिस्क्रिप्शन में किस तरीके से लिखी जाती है या कैसे उसको डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML में देखो यहाँ पर जिस तरीके से, ये देखो ये जो हेडिंग है, ये जो हेडिंग है जिस तरीके से बड़ी खूबसूरती के साथ ये जो इस तरह आए हुए हैं, ये तब आते हैं जब आप HTML लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करते हो, तो तब ये इस तरीके के हेडिंग में ये रहता है। अदरवाइज़ आपका क्या होता है, अदरवाइज़ ये सिंपल जिस तरह ये लिखा हुआ नहीं है, जिस तरह ये लिखा हुआ है ये भी बल्कि ठीक है, लेकिन तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब मैं आपको लिस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि जो HTML टैग्स होते हैं वो हम किस तरीके से HTML लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बैकएंड सर्च टर्म्स, ठीक हो गया। बैकएंड सर्च टर्म्स क्या होती है, ये चीज़ों को आपने बड़ी गौर से समझना है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम टारगेट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होता है कि जब हमारे SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा ये फ़ायदा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क देती है कि हमारे प्रोडक्ट जब सर्च इंजन में आने के लिए बड़ा इसमें फ़ायदा होता है। हम जब इन कीवर्ड्स को अगर बैकएंड सर्च टर्म्स को अगर हम यूज़ करने में कामयाब हुए तो, ठीक हो गया।
Amazon beacon keywords are the hidden search terms that can be added to a product listing to boost its visibility. The beacon search fields on the seller central account play a crucial role in the Amazon SEO. These keywords are not visible to user visiting the product listing page. The total length of the search term is limited to less than 250 bytes. ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये बेकन सर्च टर्म्स है। ये मैं आपको जब मैं लिस्टिंग कराऊंगा तो आपको मैं क्रिएशन कराऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम पुट करते हैं और किस तरीके से इनको निकाला जाता है रिवर्स एसन करके। लेकिन अभी के लिए इतना समझ ले कि बेकन टर्म्स कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम जब इनको यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे जो SEO की जो अमेज़न में SEO जो होता है उसमें बड़ा फ़र्क ये देते हैं, हमारे लिए फ़ायदा होता है उससे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनके मिस स्पेलिंग होते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, हमने बुलेट पॉइंट्स में दे दिया, टाइटल में दे दिया, जो बच गया वो हम क्या करते हैं बेकन सर्च टर्म्स में डाल देते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी कि बेकन सर्च टर्म्स हम कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है ये यहाँ पर नज़र सही नहीं आ रहा, मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग इमेजेस। अब जो लास्ट हमारा रहता है वो है क्या है, लिस्टिंग इमेजेस। इमेजेस क्या है, इमेजेस कुछ आपने जैसे यहाँ देखा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये इमेजेस है। ठीक है, इन इमेजेस का इस तरीके से यहाँ पर पुट करने का भी कुछ अंदाज़ होता है और इस तरीके किस तरीके से इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो ये बताना चाहता है कि इमेजेस हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 1 कहता है जो मेन आपकी इमेज होनी चाहिए वो वाइट स्पेसिंग प्लेन बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से। देखें यहाँ पर ये हमारी मेन इमेज है, ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, मेन इमेज है। ये देखो बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है, और अमेज़न पे आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट होगी, आपकी पिक्चर एक्सेप्ट ही नहीं होगी मेरे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड वाइट है और इस तरीके से आपने इसको डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद जो सेकंड इमेज होगी वो ब्रांडिंग पैकेजिंग इमेजेस, यानी उसमें पैकेजिंग हुआ हो उस तरीके का इमेज आपका सेकंड इमेज इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, वो आपको यहाँ पर तो हमें तकरीबन ये देखिए जिस तरीके से ये देखो ये पैकेजिंग इसके इस तरीके की कुछ पैकेजिंग होगी, ये आपको दिखा रहे हैं साथ साथ ये इस तरीके से अंदर पैक है, ये ब्रांडिंग या पैकेजिंग, ये इमेज आपकी दूसरी इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड इमेज वो आपकी होनी चाहिए ऑन वर्ड्स लाइफस्टाइल इमेजेस। लाइफस्टाइल इमेजेस क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लाइफस्टाइल इमेज ये देखें, इसको यूज़ करके बताया ना, देखो लाइफस्टाइल इमेजेस इसको इस्तेमाल करके, लाइफस्टाइल मतलब जैसे देखें ये आप देख सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर लाइफस्टाइल यानी इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल इमेजेस है। ठीक हो गया। उसके बाद इन्फोग्राफिक प्रोडक्ट स्पेस फीचर साइज इन्फोग्राफिक, ये क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इन्फोग्राफिक आप देख लेते हैं, तो ये देखो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इन्फोग्राफिक इसकी क्या है, इसकी पिक्चर से इन्फोग्राफिक इस तरीके से की जाती है। देखो इसकी लेंथ बताया है, विड्थ बताया है, इसको बाकायदा हर तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है। सो उसके बाद है जी प्रोडक्ट वीडियो। सो इफ़ ब्रांड रजिस्टर्ड, अगर हमारी ब्रांड रजिस्टर्ड हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट की वीडियो भी हम लिस्टिंग में लगा सकते हैं। वो कैसे होती है मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप इस तरीके से आप अगर ये ओपन हो सके तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, methods exposes your risk to injury, whether you are pulling, देख सकते हैं यहाँ पर prying, कुछ इस तरीके का आपको jabbing, easier method. The wrists are locked straight, and thus they are protected from injury. You can push as hard as you want. आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी व्हाट इज़ यूपीसी। यूपीसी क्या है, यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है डेट यू नीड फॉर ईच आइटम यू वांट टू लिस्ट ऑन अमेज़न। यानी यूपीसी एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है जो आपको हर आइटम के साथ क्या करना पड़ेगा, यूपीसी इसको लगाना पड़ेगा जो आपने लिस्ट करने अमेज़न पे। यानी हर एक का अपना अपना यूपीसी होगा। मसलन मिसाल के तौर पर अगर आप, मैं आपको ज़रा अमेज़न पे बल्कि ऐसा ही बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप शर्ट्स बेच रहे हैं
तो अगर आप ब्लैक शर्ट बेच रहे हैं तो ब्लैक शर्ट का अपना एक यूपीसी होगा, अगर आप ब्लैक और वाइट दोनों बेच रहे हैं तो वाइट का अपना यूपीसी होगा, ठीक है। आप यानी मुख्तलिफ वेरिएशन बेच रहे हैं तो हर वेरिएशन का अपना एक यूपीसी होता है, समझ गए। अगर आप एक ही ब्रांड बेच रहे हैं या एक ही जो वेरिएशन बेच रहे हैं तो फिर आपका एक यूपीसी लगेगा। मसलन अगर आप ब्लैक शर्ट बेच रहे हैं और ब्लैक शर्ट्स में आप 1000 ब्लैक शर्ट्स की यूनिट्स बेच रहे हैं तो आपका यूपीसी एक ही लगेगा, ठीक हो गया। अगर आप ब्लैक भी बेच रहे हैं, ब्लू भी बेच रहे हैं, वाइट भी बेच रहे हैं तो हर एक का अपना अपना क्या होगा, यूपीसी होगा, ठीक है, हर वेरिएशन का। सो ये कुछ इस तरीके का होता है। और ये इसका मकसद इसलिए होता है, ये होता है बेसिकली कि ये क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो इसको एक यूनिक आइटम नंबर दिया जाता है ताकि ये डिफ़ाइन किया जा सके, इस वजह से यूपीसी दिया जाता है। और ये यूपीसी का जो है हम मज़ीद डिटेल से हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लें कि यूपीसी एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है और ये हर आइटम का अपना एक होता है। और इसके बगैर हम जो है अमेज़ॉन पे लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये परचेज़ करना पड़ता है, ये पेड है, इसको आपने पे करके परचेज़ करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप फिर ये अब यूपीसी आप अपने साथ क्या करते हो, आप लगा सकते हो, ठीक हो गया। सो हमेशा याद रखें, जो हमेशा यूपीसी आपने जब भी आप परचेज़ करोगे तो यूपीसी को हमेशा अपने ब्रांड के नाम पे ख़रीदना है, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे अपने नाम पे करते हैं या फिर कोई इधर उधर करके वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन ब्रांड के नाम पे करने का बड़ा फ़ायदा है, इसका बड़ा फ़ायदा है, ताकि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका जो ब्रांड नाम लिखा होगा, ठीक है। मसलन अब इसका फ़ायदा क्या है, वो ये है कि ये आपको मदद करता है जब बाद में आपके प्रोडक्ट के साथ कोई बंदा अगर मी टू लिस्टिंग करता है, हाईजैकिंग करने की कोशिश करता है, तो तब आपके पास ये एक जवाज़ होगा कि आप अमेज़ॉन को बता सको कि ये जो मेरा अपना लिस्टिंग पर आके फ़िलहाल बंदा इस तरीके से उसने मी टू किए हुए, और आप उसको बड़े अच्छी तरीके से उसको डील कर सकते होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ब्रांड के नाम पर यूपीसी को क्या करें, आप अपने इशू कराएं, ठीक हो गया। बाकी हम और टर्म्स भी है, ई एन जैसे यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, आप इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना जान लें, एक में 12 डिजिट होते हैं जबकि ई एन में 13 डिजिट होते हैं। 13 में ये इसका जो एक ज़ीरो इजाफा होता है इसमें, और ये इसकी कंट्री को शो करता हो गया, ठीक है। सो इसका ये हो गया। दूसरा, बाकी काम दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक डिजिट ज़्यादा है, और ये जो एक डिजिट ज़्यादा है ये कंट्री को शो कर रहा होता है, ठीक हो गया। बाकी हम इसके एसएन और बाकी कुछ टर्म्स है उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आज यहाँ पर इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो मैं क्लोज़ करने से पहले आपको ज़रा बताऊँ, ये जो nationwidebarcode.com ये एक वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप ख़रीद सकते हैं। speedybar.com यहाँ से भी जाकर आप ख़रीद सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट जल्दी से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जाकर वहाँ से परचेज़ करना है। नंबर 1, सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल पे जाकर आपने क्या लिखना है, nationwidebar.com। जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने क्या होगा, इस तरीके का क्या होगा, इंटरफेस सामने आएगा, ठीक हो गया। जैसे आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा तो आपने क्या करना है, जस्ट नीचे बेस पे जाना है, डाउन स्क्रॉल करते जाओगे तो आपके सामने इस तरीके से क्या आएगा, जैसे लिखा आएगा कि आप किस तरीके से आप उनको बाई कर सकते हैं। नंबर 1 देखिए, आप $12 में आप बाई कर सकते हो एक यूपीसी को, और इतना इसका होगा। अगर 5 आप यूपीसी लोगे तो इसका 7.50 क्या होगा, एक यूपीसी का प्राइस होगा, और टोटल इसके इतने प्राइस होंगे। तो इसलिए आपको हर तरह के प्राइस यहाँ बता रहे हैं, आपको जितना आपको यूपीसी चाहिए यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जैसे आप जाएंगे यहाँ पर नीचे जाके आपने सबसे पहले क्या लिखना है, क्वांटिटी ऑफ दी यूपीसी। मिसाल के तौर पर मेरी एक है, मैंने 1 लिख लिया। फिर पर्सनल और बिजनेस नेम, और ये मैं आपको ब्रांड का नाम लिखता हूँ अपना, मैं लिखता हूँ जोमो, ठीक हो गया, मेरा ब्रांड का नाम हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी अपनी ईमेल, आप लिखोगे SK, ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद @ लिख लिया, फिर मैंने क्या लिया, gmail.com कर लिया, ईमेल लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, ये इसको मार्क करो, आई हैव क्लिक ऑन द लिंक। उसके बाद ऐड टू कार्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आपको आपके सामने एक वो क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपने कार्ड जैसे कार्ड पुट करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जितना आपने ख़रीदे हैं यूपीसीज। और उसके बाद आपके सामने एक क्या आएगा, एक एक्सेल की फ़ाइल आपके पास क्या होगी, डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वहाँ से वो यूपीसी आप फिर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका यहाँ से नेशन वाइड से आप खरीद सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आप जाएंगे यहाँ से speedybar.com आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके का क्या होगा, इंटरफेस सामने आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ बार कोर्स लिखा, प्राइस बताया हुआ है, हर एक का अपनी अपनी प्राइस बताया हुआ है। तो आप एक खरीदोगे तो उसके कितना है, $5 पे आपको मिलेगा। 5 खरीदोगे तो उसको
$2 पे पर मिलेगा और टोटल की प्राइस आगे जब बाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल ये कितने का मिलेगा, 10 का मिलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 10 आप खरीदोगे तो 1.5 का एक मिलेगा और 1550 का एक मिलेगा और 15 के आपको 10 मिलेंगे। तो इस तरीके से हर की अपनी प्राइस है और आपने जैसे बाय पे क्लिक करोगे आपको आगे का ऑप्शन देगा क्रेडिट का और आपने वहाँ से पुट करके यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं ज़्यादा ये वाली रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनका अच्छा है, इनका थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा इनका प्राइस ज़्यादा है लेकिन इनका स्टैंडर्ड का अच्छा है। ठीक है, तो इनमें भी फ़र्क होता है। आपने फिर बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जो आपको पसंद है इन दोनों में से जाकर देख सकते हैं और आपको इसके अलावा भी कुछ पता है तो उनमें से भी जाके आप खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। सो आज हमने क्या पढ़ा, आप ज़रा मैं एक दफ़ा समराइज़ करता हूँ। हमने यूपीसी के बारे में ओवरऑल पढ़ लिया, हमने लिस्टिंग के बारे में पढ़ा, इमेजेस के बारे में हमने देखा, उसके बाद बेकन सर्च टर्म्स देखे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देखा, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं वो हमने चेक किया, प्रोडक्ट टाइटल गाइडलाइंस देखी, उसके बाद हमने डमी लिस्टिंग के बारे में आपको बताया और इस तरीके से हमने आज 7th क्लास को हमने क्या किया, क्लोज़ किया। ठीक हो गया। तो मेरा मकसद कहने का क्या था, देखें मेन मैं समझाना ये चाहता था कि ये चीज़ होती क्या है। आप इनको देख ले, समझ ले, जब आप ये समझेंगे तो हम जब आगे जाकर मैं आपको इंशाल्लाह जो आगे लिस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा, मैं इस तरीके से सिखाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। आपको इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा कहीं और सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। बाकी इंशाल्लाह हम मज़ीद भी बेहतरी लाते रहेंगे अपने लेक्चर्स में। सो अब तक के लिए इतना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।